गुड मॉर्निंग। आई एम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत ये हमारा लेक्चर 9th है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फोटोशॉप और उसका इंट्रोडक्शन। तो तो भाई आज के लेक्चर में देखने वाले फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप के वर्जन्स और कौन से वर्जन में हम लोग काम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं फोटोशॉप को और फोटोशॉप के यूजेस। तो एडोब फोटोशॉप क्या है? एक कंपनी है एडोब इनकॉर्पोरेशन करके, उसके द्वारा 1988 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप जो है एडोब इनकॉर्पोरेशन करके एक कोई कंपनी है जिन्होंने फोटोशॉप का निर्माण किया। कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसे 1988 में थॉमस और जॉन नॉल के द्वारा बनाया गया। और फोटोशॉप को 2002 के बाद के जितने भी वर्जन्स आए, पहले बोला जाता था फोटोशॉप 1.0, 2.0, 3.0, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप 7, एडोब फोटोशॉप 6 ऐसे करके। लेकिन अक्टूबर 2002 के बाद से सारे फोटोशॉप के नाम के बाद में, मतलब प्रत्यय बोलोगे या तो सफिक्स बोलोगे, CS शब्द जोड़ दिया गया। CS का अर्थ होता है क्रिएटिव सूट। तो अब 2002 के बाद में जो फोटोशॉप का 8th वर्जन जो आया उसको फोटोशॉप CS बोला जाता है और फोटोशॉप का जो 9th वर्जन है उसे फोटोशॉप CS2 बोला जाता है। 2013 जून तक, है ना, में CS3 से लेकर के CS6, फोटोशॉप CS6 तक लॉन्च हुए। फोटोशॉप्स के कौन कौन से वर्जन, जैसे फोटोशॉप CS 2003 में, CS2 2005 में आया, वैसे ही आज की डेट में सबसे लेटेस्ट जो फोटोशॉप का वर्जन है दैट इज़ फोटोशॉप 202021.1। तो ये सारे वर्जन्स हैं फोटोशॉप के। और हम लोग हमारे सिलेबस में एडोब फोटोशॉप 7.0 और उसके वेरियस टूल्स को पढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा। और एडोब फोटोशॉप 7.0 को मार्च 2002 में लॉन्च किया गया। फोटोशॉप के यूज़ देखते हैं। जैसे कोई इमेज है भाई, उसको प्रॉपर कलरिंग दे सकते हैं, ठीक है। वो उसमें कुछ चीज़ है उसको इरेज कर सकते हैं, ब्लैमिश कर सकते हैं, कुछ चीज़ को रिमूव करना है, वो है ना, हमें टीयर और फोल्ड करना है, फोटोशॉप को थोड़ा मॉर्फ करना है, वो सब हम लोग फोटोशॉप से कर सकते हैं। किसी इमेज में आउटसाइड बॉर्डर देना, उस इमेज के साइज़ को जैसे कि क्या बोलते हैं, रिड्यूस करना है। 4 MB का फाइल है उसको 50 KB का बनाना है, तो उस तरीके का रिड्यूस कर सकते हैं साइज़ को। फोटोशॉप को हम लोग कई प्रकार के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, JPEG, .png, ऐसे कई फॉर्मेट से हम लोग फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। हम लोग क्रिएटिव इमेजेस का निर्माण कर सकते हैं, है ना। फोटोशॉप को हम लोग रिसाइज़ कर सकते हैं, मतलब इतना, अगर मान लो कोई फ़ोटो जो है 5x3 का है उसे हम लोग 2x2 का बना सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं फ़ोटो को फोटोशॉप से। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, है ना। तो कई प्रकार के आपने देखा होगा वेबसाइट में, जैसे मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाता हूँ तो नीचे तरफ कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन आ जाता है, या तो फिर जो वेबसाइट के जो बैकग्राउंड्स होते हैं या बटन का कलर होता है, ठीक है। और कई प्रकार के जो मेनूज़ होते हैं, है ना, मेनू बार होता है, वो सारे की डिज़ाइनिंग हम लोग किससे कर सकते हैं? फोटोशॉप से। तो फोटोशॉप का वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। ग्राफिक्स क्रिएशन, हम लोग कई प्रकार के कस्टमाइज्ड पेंट ब्रश बना सकते हैं, है ना। हम लोग शैडो वगैरह दे सकते हैं किसी इमेज में, तो ये फोटोशॉप से हो सकता है। पैटर्न एंड टेक्सचर स्टाइल, तो कई प्रकार के पैटर्न और कई प्रकार के टेक्सचर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप से। जैसे किसी कंपनी का लोगो हो गया, ब्रांड हो गया, वो सब भी फोटोशॉप से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कैरियर एंड जॉब्स, अगर किसी को फोटोशॉप आता है तो कई ग्राफिक्स इंडस्ट्री है, कई न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, आपको बहुत जगह आपको कैरियर और जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ फोटोशॉप प्रोवाइड करता है।